जरा सोचिए, आप एक नेशनल हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं। आपने पहले ही अपना रोड टैक्स भर रखा है और अब आप एक टोल बूथ पर रुकते हैं और 150 रुपए और अदा करते हैं। लेकिन स्मूथ रोड यानी कि सपाट और चिकनी सड़कों के बजाय आपको मिलता क्या है? आपको मिलता है बड़े बड़े गड्ढे, पानी भरी सड़कें, घंटों लंबा जाम और कभी कभी 1 घंटे की दूरी तय करने में 12 घंटे लग जाते हैं। अब मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या फिर भी आपको टोल टैक्स देना चाहिए? ये सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है। यही सवाल हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा और 2025 के अगस्त में आए इस ऐतिहासिक फैसले में, केस का नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाम ओजे जानेश। स्पेशल लीव पिटीशन सिविल नंबर है 22,579/2025 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर सड़क गड्ढों से भरी है और यात्रा योग्य हालत में नहीं है तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोल टैक्स नहीं वसूल सकता। यह फैसला सिर्फ गड्ढों की बात नहीं करता, यह बात करता है नागरिकों के अधिकारों की, टोल कॉन्ट्रैक्टर्स के दुरुपयोग की, टोल कॉन्ट्रैक्ट्स के दुरुपयोग की, पब्लिक ट्रस्ट की और सरकार की जिम्मेवारी की। आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आखिरी जो फैसला है इस केस में क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और दूसरा टोल वसूली पर कानून क्या है, तीसरा ये फैसला क्यों इतना महत्वपूर्ण है विधि के छात्रों के लिए, न्यायिक सेवा अभ्यर्थियों के लिए और आम जनमानस के लिए, और आखिरकार भारत में टोल सड़कों के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए पहले केस की पृष्ठभूमि को समझते हैं। यह केस है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाम ओजे जानेश और अन्य, फैसला 2025 के अभी अगस्त में ही 1-2 दिन पहले आया है। शुरुआत हुई केरल हाई कोर्ट से एक महत्वपूर्ण फैसले से, शाजी जे कोडन कड़त बनाम भारत संघ। इस केस में हाईकोर्ट ने थिरसुर केरल के पालेकारा टोल प्लाजा पर टोल वसूली पर रोक लगा दी थी। वजह क्या थी? जो नेशनल हाईवे 544 है का एडापल्ली मानुथी हिस्सा है वो बहुत ही जर्जर और खस्ता हालत, खराब हालत में था, क्योंकि नागरिक टोल भर रहे थे लेकिन सड़क पर हालत थी बड़े बड़े गड्ढे, घंटों लंबा ट्रैफिक जाम, कभी कभी 12 घंटे फंसे रहना और रखरखाव और मरम्मत में देरी। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर नागरिक टोल भर रहे हैं तो उन्हें अच्छे और सुरक्षित रोड का कानूनी अधिकार मिलता है। अगर यह अधिकार नहीं दिया जाता है तो टोल वसूली का कोई औचित्य नहीं है। अब इस पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टोल कलेक्ट करने वाली कंपनी कंसेशनायर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा कि अगर टोल रोका गया तो उन्हें बहुत आर्थिक नुकसान होगा, उनका बिजनेस ठप हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर किन महत्वपूर्ण टिप्पणियों की हैं इस पूरे फैसले के अंदर, उनको भी जानना बहुत जरूरी है। यह केस सुना था भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने। कोर्ट ने इस फैसले देते हुए इस केस में यह कहा कि जनता का टोल शुल्क चुकाने का दायित्व इस वायदे पर आधारित है कि उन्हें बिना किसी बाधा के सड़क का उपयोग मिलेगा। जब जनता कानूनी रूप से शुल्क देने के लिए बाध्य है तो वो एक साथ यह अधिकार भी हासिल करते हैं कि उन्हें सुरक्षित, बिना बाधा और नियंत्रित पहुंच के साथ सड़कें मिले। और यह जनता की वेद अपेक्षाओं का भी उल्लंघन है और टोल वसूली का आधार ही खत्म हो जाएगा अगर आप सही सड़कें नहीं दे पा रहे हैं। यह बहुत शक्तिशाली टिप्पणी है। इसका मतलब साफ है कि टोल दान नहीं है, यह एक कानूनी शुल्क है। दूसरा, नागरिक कानूनी रूप से बंधे हैं तो उन्हें बदले में सुरक्षित और सपाट सड़कों का भी अधिकार है। और तीसरा, अगर सरकार या कंपनी यह नहीं दे पा रही है तो टोल वसूलने का अधिकार खत्म हो जाता है। कोर्ट ने भारत की टोल वसूली की कड़वी सच्चाई पर
भी रोशनी डाली है इस केस के अंदर। कोर्ट ने कहा कि नागरिक पहले से ही रोड टैक्स भर देते हैं, फिर उसके ऊपर टोल टैक्स जो है वो एक अतिरिक्त शुल्क है। टोल बूथों पर कर्मचारी अक्सर अशिष्ट व्यवहार भी कर देते हैं और लंबी कतारों में लोग अपना समय, ईंधन और धैर्य सब कुछ खोते हैं। सड़क रखरखाव में लापरवाही और देरी साफ दिखाई देती है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने कहा कि अगर 1 घंटे की दूरी करने में 12 घंटे लगते हैं तो कोई व्यक्ति 150 रुपए का टोल क्यों भरे। ये सिर्फ कानून नहीं है बल्कि साधारण समझदारी भी है। अब बात करते हैं कि इस फैसले के पीछे इसमें क्या क्या कानूनी आधार है, कौन कौन से कानूनी प्रावधान इन्वॉल्व हैं। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल निर्णय जानने से पहले कानूनी आधार को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला जो यहां पर कानून लगता है वो है नेशनल हाईवे एक्ट 1956, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या उसके एजेंट को टोल वसूलने का अधिकार देता है। और दूसरा है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, जो सरकार जो कहता है कि सरकार जनता की संपत्ति को जनता के हित में ट्रस्ट की तरह संभालती है। जो रोड हैं वो जनता की संपत्ति है एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन, उसका दुरुपयोग नहीं कर सकती। अब तीसरा यह है कि अनुच्छेद 21 की बात करें जो वो संविधान का है, वो कहता है कि जीवन का अधिकार देता है, जिसमें सुरक्षित और गरिमामय यात्रा का अधिकार भी शामिल है। जब आपने टोल दे दिया तो टोल कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि यात्रियों को बिल्कुल सपाट सड़कें मिले, बाधा रहित सड़कें मिले। अगर वो नहीं मिल पा रही हैं तो अनुच्छेद 21 का भी हनन है। और चौथा अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड डी स्वतंत्र रूप से चलने फिरने का अधिकार देता है, जो टूटी फूटी सड़कें इस अधिकार का भी हनन करती हैं। मतलब साफ है कि टोल वसूलने का अधिकार तभी है जब सरकार नागरिकों के अधिकारों को निभाए या उनका सम्मान करे। अब बात करते हैं इस केस के अंदर कोर्ट ने क्या फैसला दिया, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अपील को खारिज कर दिया और केरल हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि जैसे ही सड़क की मरम्मत पूरी हो जाएगी और यातायात सामान्य हो जाएगा तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोल वसूली फिर से शुरू करने की कोर्ट से अनुमति मांग सकता है। मतलब जब तक सड़कें ठीक ना हो, यातायात सामान्य हो, नो टोल वसूली। और कोर्ट ने यह भी कहा कंसेशनर चाहे तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मुआवजा या फिर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की मांग कर सकता है, लेकिन नागरिकों से पैसा नहीं ले सकता। आसान शब्दों में कहें तो नागरिकों को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नाकामी का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं विश्लेषण और महत्व पर। इस फैसले का क्या महत्व है और क्यों यह इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों क्रांतिकारी है। सबसे पहली बात, ये सत्ता का संतुलन बदल रहा है। कैसे? पहली बार कोर्ट ने खुलकर नागरिकों का पक्ष लिया है। किसके खिलाफ? नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ। दूसरा, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन मजबूत हुआ है, यानी कि सार्वजनिक न्यास का सिद्धांत वो मजबूत हुआ है। सरकार का कॉन्ट्रैक्ट जनता के अधिकार से ऊपर नहीं है। और तीसरा, भविष्य की जो मुकदमेबाजी है उसके बारे में भी ये दिखा रहा है कि अगर अब देश भर में कई जगह लोग इसी आधार पर टोल वसूली को चुनौती दे सकते हैं। और आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो न्यायिक सेवा परीक्षाएं हैं या दूसरी लॉ की एग्जामिनेशंस हैं, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और प्रशासनिक लॉ, प्रशासनिक विधि और उसके साथ साथ संवैधानिक विधि के लिए एक लैंडमार्क केस बन रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका नीति पर असर क्या पड़ेगा कि कोर्ट ने जो BOT मॉडल है, यानी कि बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर का जो मॉडल है, उसकी भी आलोचना करी है और कहा है कि ठेकेदार अक्सर खर्च से कहीं ज्यादा वसूल लेते हैं, फिर भी सड़कें खराब रहती हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि टोल पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए क्योंकि हम पहले से ही रोड टैक्स भरते हैं, या फिर टोल जारी रहना चाहिए लेकिन सख्त जवाबदेही के साथ? आपका जो भी विचार है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। अब हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो हमने आज के इस सेशन से क्या सीखा? टोल कोई भी लाइसेंस नहीं है, ये अच्छे रोड का वादा है।
दूसरा, नागरिकों का अधिकार पहले है। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, अच्छी सड़क नहीं तो टोल वसूली नहीं। यह फैसला उन आम लोगों की जीत है जो रोज खराब सड़कों से परेशान रहते हैं। साथ ही यह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी और ठेकेदारों के लिए भी सबक है। सड़क बनाओ और संभालो, वरना टोल वसूली का अधिकार खो दो। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है वो समाप्त होता है। दोस्तों, यह केस हमें यह दिखाता है कि कानून नागरिकों को अन्याय से बचाता है। अगली बार जब आप गड्ढों से भरी सड़क पर फंसे हों तो याद रखिए, आपको अकारण टोल देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर भी करिएगा और वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, क्योंकि हाइप करने से हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके का विश्लेषण ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो YouTube का नया फीचर आया है हाइप, वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही गहरे उपयोगी केस एनालिसिस जिससे आपको मिलते रहेंगे। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा और जाने से पहले एक सवाल का जवाब देके जाइए। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने टोल टैक्स देकर ठगी महसूस की है क्योंकि सड़क टूटी फूटी थी? नीचे कमेंट में अपनी कहानी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।